चलिए देखिएगा इधर इधर। चलिए इंटेंसिटी के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। अब फर्स्ट करो कि अभी हम लोगों ने ये देखा कि इफ यू हैव अ सिंगल चार्ज तो इंटेंसिटी कैसे निकाल लोगे, ठीक है। लेकिन फर्स्ट करो कि आपके पास बाकायदा एक शीट है। क्या है? शीट है। फिर आपको इंटेंसिटी चाहिए। ये शीट है, ये शीट है। या तो ये पॉजिटिव चार्ज की होगी या नेगेटिव की होगी। पूरी शीट है। शीट का मतलब बहुत सारी पॉजिटिव चार्जेस हैं। अब आपको इंटेंसिटी चाहिए। तो याद रखो, शीट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, शीट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये है, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ये शीट के लिए। सिंगल चार्ज के लिए हमने इससे पहले देखा था, ये यहां पे चार्जेस बहुत सारी एक साथ जमा हो। जरूरी नहीं कि शीट हो, कुछ भी हो, बहुत सारी चार्जेस एक जगह जमा हुई हुई है, वहां पे इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये है। तो इसमें दो चीजें नजर आ रही हैं। एप्सिलॉन नॉट तो समझाते हो क्या ये। अब हाँ, अब ये समझ लो कि ये क्या है। सिग्मा ये है क्या? ये चार्ज डेंसिटी है। ये क्या है? जिस तरह हर सब्सटेंस की डेंसिटी होती है, चार्ज की भी डेंसिटी होती है। चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट एरिया को कहते हैं चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी सिग्मा, चार्ज क्यू, एरिया ए। तो ये चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला और ये चार्ज मालूम करने का फॉर्मूला, दोनों याद रखिएगा। यानी अक्सर क्या होता है, हम एक शीट की चार्ज डेंसिटी दे देते हैं, उसका सरफेस एरिया पूछ लेते हैं और कहते हैं टोटल चार्ज निकाल के दो। तो चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में चार्ज मालूम करने का फॉर्मूला ये इसी से आया हुआ है, ठीक। लेकिन एमसीक्यू ये नहीं आता। एमसीक्यू जो आता है वो समझो, और इसका एमसीक्यू भी डिफिकल्ट लेवल में काउंट होता है। ये देखोगे, अब 3 ऑप्शन है। ये शीट है, दोनों पॉजिटिव शीट है, 2 पॉजिटिव शीट है, 2 नेगेटिव शीट है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव शीट है। इसके अलावा कोई चौथा ऑप्शन नहीं आएगा। दोनों पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। अब होता है क्या, अगर इस वाली शीट की इंटेंसिटी पूछे तो आप बोलोगे सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी पूछो तो आप बोलोगे सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी भी वही है, सिंगल शीट की तो यही है। लेकिन सवाल क्या आता है, हम कहेंगे यू हैव 2 चार्ज शीट। अभी बता देंगे कि दोनों पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, जैसे मैंने यहां लिखा है। अच्छा, अब यहां पर एक बात याद रखना कि जब भी 2 शीट होगी ना, तो वो हमेशा पैरेलल ही होंगी। इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में शीट पैरेलल के अलावा किसी और ऑप्शन में यूज ही नहीं होता है, तो शीट ऑलवेज भी पैरेलल। अब हम आपसे सवाल ये करेंगे, 9 सवाल यहां पर बन रहे हैं। 9 सवाल। पहला, हम ये शीट दे देंगे कोई भी, कहेंगे दरमियान में इंटेंसिटी बताओ, राइट हैंड पे बताओ, लेफ्ट हैंड पे बताओ, कुछ भी पूछ सकते हैं। सब में यही सवाल है। ये 2 शीट दे देंगे, बता देंगे पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है दोनों, और इंटेंसिटी पूछेंगे राइट हैंड पे, लेफ्ट हैंड पे, बिटवीन दी शीट, ऐसे पूछेंगे। तो अब जाहिर सी बात है कि हम तो एमसीक्यूज की तैयारी कर रहे हैं,
तो लिहाजा अब इंटेंसिटी निकालेंगे कैसे, इसकी डेप्थ में जाना जरूरी नहीं है, आसान सी टेक्निक याद रखना। अगर शीट पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, तो दरमियान में इंटेंसिटी 0 होती है, दरमियान में इंटेंसिटी 0 होती है। हाँ, इसका निकालने का तरीका तो यही है, मैं एक निकाल के बताता हूं। फर्स्ट कोई इंटेंसिटी यहां पे निकाल रहे हो, ये पॉजिटिव है तो डायरेक्शन चार्ज से अवे, ये भी पॉजिटिव है चार्ज से अवे, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट, रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस, दोनों की वैल्यू सेम है, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0। लेकिन यहां पर यह जानना जरूरी नहीं कि निकल कैसे रहा है, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू में हम ये पूछेंगे नहीं निकल कैसे रहा है, निकालने बैठेंगे तो गलती भी कर सकते हैं, तो आसान सी टेक्निक है। दोनों एक जैसे हैं तो 0, और एक पॉजिटिव नेगेटिव है तो दरमियान में इंटेंसिटी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, बस ये 2 हट जाएगा, सही है। और अगर दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव है, तो राइट हैंड या लेफ्ट हैंड पर ये होगा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, इधर भी वही होगा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। दोनों नेगेटिव है तब भी इधर सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, इधर सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। और अगर एक पॉजिटिव नेगेटिव है तो राइट हैंड पे 0, लेफ्ट हैंड पे भी 0। तो इस टेक्निक से याद रखोगे तो कोई इश्यू होगा ही नहीं, डिफिकल्ट, यानी जब कैलकुलेट करने बैठोगे ना तो ये डिफिकल्ट लेवल में आ जाता है, लेकिन ये टेक्निक याद रखोगे तो बड़ी आसानी से आंसर दे दोगे, राइट। चलो ये हो गया। अब एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस कर ले इसी में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखिए, जिस तरह मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है, आपके पास इस वक्त पोटेंशियल एनर्जी भी है, चलोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी है, चार्ज के पास भी तो अपनी कोई एनर्जी होगी, चार्ज के पास जो भी एनर्जी होती है उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। या चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी तो स्टोर एनर्जी है, तो चार्ज के पास भी स्टोर है, लेकिन उसके लिए स्पेसिफिक वर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी चार्ज का पोटेंशियल। तो चार्ज की एक डेफिनेशन ऐसे करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, व्हेन अ चार्ज मूव्स वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है तो जो एनर्जी वो प्रोड्यूस करेगा उस एनर्जी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी हम लोगों की होती है, चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है, चार्ज की, क्योंकि हम लोग मूव करके इधर से इधर जाते हैं ना, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, चार्ज तो अपनी सिस्टम में मूव करता रहता है, तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एक मैथमेटिकल डेफिनेशन ये याद रखोगे, इसको V से लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं वोल्टेज, शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो डॉट प्रोडक्ट होता है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड कवर्ड डिस्प्लेसमेंट के, डॉट प्रोडक्ट बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड कवर्ड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वोल्टेज। इसको हटाओगे E R cos थीटा, मैक्सिमम पोटेंशियल के लिए, मैक्सिमम पोटेंशियल में थीटा कितना होगा, 0 होगा, तो मैक्सिमम पोटेंशियल के लिए 0 रखा, ये हो गया ER। ये वोल्टेज का दूसरा फॉर्मूला, ये पहला, ये दूसरा। ये कब इस्तेमाल करेंगे, जब इंटेंसिटी और डिस्टेंस वेक्टर फॉर्म में हो, कंपोनेंट फॉर्म में हो, I J K की शक्ल में हो, और वोल्टेज चाहिए तो ये फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में हो तो ये फॉर्मूला। अभी अभी याद होगा मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के 2 यूनिट है, न्यूटन पर कूलम
वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर यहां से आता है। ये देखो V बराबर है ER, तो E बराबर हो गया V ओवर R। V का यूनिट वोल्ट, वोल्टेज का यूनिट वोल्ट और डिस्टेंस का यूनिट मीटर, तो यूनिट क्या हो गया? वोल्ट पर मीटर। इंटेंसिटी के दो यूनिट हैं, न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर, दोनों बराबर है, राइट। तीसरा फॉर्मूला इधर देखिएगा, वोल्टेज का V इज इक्वल टू, इसकी जगह लिखा के क्यू ओवर आर स्क्वायर, ये आर अपनी जगह पर, आर से आर कैंसिल, तो ये हो गया के क्यू ओवर आर। ये वोल्टेज का तीसरा फॉर्मूला, ठीक। वोल्टेज की डायरेक्शन क्या होगी? जहनी तौर पर फौरन तैयार रहा करो। मैंने क्या बोला? पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का की डायरेक्शन क्या है? ये डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट में रिजल्ट क्या होता है? स्केलर, स्केलर की कोई डायरेक्शन तो वोल्टेज की कोई डायरेक्शन, वोल्टेज स्केलर क्वांटिटी है, ये इन दोनों के दरमियान जीरो है। थीटा इज जीरो बिटवीन ई एंड आर, नॉट इट इज इन एंगल ऑफ वी। वी इज अ स्केलर क्वांटिटी, सी कोई डायरेक्शन नहीं, ठीक। अच्छा, अब इधर देखोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को लिखते हैं डेल्टा वी से, और ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये याद रखोगे, एग्जाम में अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछे और वर्क और क्यू दे दें, तब ये फॉर्मूला लगा देना। पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ही चीज के दो अलग अलग नाम है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल कि मैं आपको के क्यू दे दूं, आर दे दूं और पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लूं, तब ये लगा देना। सब एक दूसरे को वेरीफाई करेगा, सिर्फ कैलकुलेट करने के तरीके अलग अलग है, कॉन्सेप्ट सेम ही है। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, पोटेंशियल डिफरेंस हो, वोल्टेज हो, एक ही चीज के अलग अलग नाम है, राइट। ये बताओ इसको क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट विथ नेगेटिव इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट कवर डिस्प्लेसमेंट विथ नेगेटिव साइन इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और इस पोटेंशियल ग्रेडियंट को ई से लिखते हैं जी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पोटेंशियल ग्रेडियंट, एक ही चीज के दो नाम है। किसका? हाँ, ये अभी बताता हूं तुमको, पहले तुम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? नहीं है क्या? बताओ बताओ। वो बाउंड्री, वो एरिया, वो रीजन जहां पे चार्ज की अट्रैक्शन या रिपल्जन की फोर्स हो। इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन को बोलते हैं, मैदान को। उसका कोई फॉर्मूला? जब भी किसी एमसीक्यू में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए बोल दूं, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला यूज करोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक ही चीज के दो नाम है। देखो गौर करो, अगर मैं कहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका मतलब है वो रीजन है जहां पर चार्ज की अट्रैक्शन रिपल्जन है, और अट्रैक्शन रिपल्जन का क्या नाम है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ही मैथमेटिकली हम
फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इटसेल्फ कोई फॉर्मूला नहीं रखता, इलेक्ट्रिक फील्ड के वो सारे फॉर्मूले हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के हैं। मैग्नेटिक फील्ड छोड़ दो, मैग्नेटिक फील्ड छोड़ दो, अभी आया नहीं है वो, आएगा तो बात करेंगे। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड सही है। अच्छा अभी तो सुनोगे किसका? आज अब तुम बोलो, हाँ सुनो, हाँ हाँ वो सुनो। अक्सर हम कहते हैं कि घर में वोल्टेज कम आ रहा है, ज्यादा हो गया। पहले ये बताओ कि जो वायर्स है इससे फ्लो कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कहते हैं करंट, यानी इन वायर में करंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। इलेक्ट्रॉन पे साइन कौन सा होता है? माइनस। तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? चार्ज। चार्ज फ्लो कर रहा है। जब चार्ज फ्लो करता है तो जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? वोल्टेज। तो जब ये चार्ज इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? वोल्टेज। अब अगर ये ज्यादा तेजी से फ्लो करना शुरू कर दे तो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ज्यादा वोल्टेज हो गया। स्लो फ्लो करेगा, कम पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, कम वोल्टेज है। तो ये जितनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनती हैं ये सब 220 से 240 वोल्ट के दरमियान की बनती है, रेंज की बनती है। 220 की नहीं बनाते, क्योंकि एक जैसा पोटेंशियल प्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल काम है, तो हम रेंज की बनाते हैं 220 से 240। तो इसके हिसाब से हम इसकी स्पीड क्रिएट करते हैं। जो काम जो लोग प्रोडक्शन करते हैं करंट की, ये उनकी जिम्मेदारी है कि भाई इनकी स्पीड ऐसे कैसे मेंटेन रखें। इसीलिए तो कभी स्पीड बढ़ जाती है तो चीजें खराब हो जाती है, क्योंकि ये उसके लिए बनी नहीं है। तो वोल्टेज के कम या ज्यादा होने का ये मतलब है। ठीक, एक छोटा सा पॉइंट और याद रख लो, एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये क्या है? एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस पोटेंशियल को कहते हैं कि जब चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में इनफाइनाइट डिस्टेंस कवर करे, एक सर्टेन पॉइंट से मूव करना शुरू करे और कितना डिस्टेंस कवर कर ले? इनफाइनाइट। अच्छा एक चीज इनफाइनाइट का जरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। बहुत बड़ी वैल्यू, लेकिन इसमें मतलब तो थोड़ा क्लियर करो ना, इसमें बड़ी कंफ्यूजन है। इधर देखोगे, एलिफेंट है ना, एलिफेंट हाथी, हाथी का साइज हमारे लिए इनफाइनाइट नहीं है, लेकिन एक चूंटी के लिए इनफाइनाइट है। हमारे लिए इनफाइनाइट नहीं है, लेकिन चूंटी के लिए इनफाइनाइट है। इसी तरह मतलब ये कि इनफाइनाइट की कंडीशन, डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग है। चांद पे जाना हमारे लिए इनफाइनाइट है, लेकिन नासा वालों के लिए इनफाइनाइट नहीं है। उन्होंने तो अभी भेजा है 2 दिन पहले। नासा एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका में, उन्होंने अभी एक स्पेसशिप भेजी है जिसमें साइंटिस्ट भी गए, लेकिन वो चांद पे उतरेंगे नहीं, उसके अराउंड चक्कर लगाकर फिर वापस आ जाएंगे 48 घंटे में। ठीक है, तो वो उनकी पहुंच में है, तो उनके लिए इनफाइनाइट नहीं। अरबों रुपए कमाना हमारे लिए इनफाइनाइट है, हमारे साइंसदानों के लिए, सियासतदानों के लिए नहीं है। इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट सबके लिए अलग अलग होता है। तो चार्ज इटसेल्फ साइज में कितना छोटा होता है, तो उसके लिए इतना डिस्टेंस भी ना, ये भी इनफाइनाइट है। इसको कहते हैं एब्सोल्यूट अनडिफाइंड। तो जब कोई चार्ज इनफाइनाइट डिस्टेंस कवर करे इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो जो पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा उसको कहते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और उसके लिए फॉर्मूला यही होता है। एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला यही है जो आपने पढ़ा है, बस सिर्फ माइनस का साइन होगा, बस ये। राइट, अभी तो फिलहाल ये बिल्कुल इनकम्प्लीट है, अभी पूरा एक लेक्चर चाहिए या शायद ज्यादा ही चाहिए।
ठीक है, इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कोई सवाल है तो पहले कर लो। अभी आज हमने सिर्फ ये पढ़ा, कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक ही चीज है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, बस अभी ये पढ़ा है। ठीक है, कोई सवाल?